वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा जिस मुतालिक अब हम बात करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की अपग्रेडेशन ना करने का फैसला किया है। महकमा खजाना के ज़राए ने बताया कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन का कोई ठोस प्लान ज़ेर गौर नहीं है। अपग्रेडेशन के बाद तनख्वाहें अदा करना हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। जबकि ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया कि माली मुश्किलात की वजह से महकमा तालीम के बहुत से मंसूबे जो है बिल्कुल नाकाम और मुकम्मल है। हुकूमत के पास मुफ्त दरसी किताबों, कम्युनिटी स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फंड्स दस्तियाब ही नहीं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक सूबे की माली सूरत हाल बेहतर होने पर असातिज़ा के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे इससे पहले भी हमने कवर की थी ना ये बात। इसके ऊपर हमारे साथ प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदुल्लाह खान साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ पेशावर के। फरीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये खबर बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि शायद KP गवर्नमेंट के किसी और ने कहा ये बात कि अगर ये तमाम तर असातिज़ा 2 लाख के करीब असातिज़ा हैं, ये हमारे साथ एहतजाज में शामिल हों, उसके बाद इनके मुतालबात माने जाएंगे। क्या इसमें कोई हकीकत है? हाँ जी, अपग्रेडेशन भी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं फैसल तरक्की, और ये वही फैसल तरक्की है जिसके भाई शहराम तरक्की इससे पहले हुकूमत में मिनिस्टर थे। और उन्होंने जब ये महमूद खान की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि 1,28,000 जो असातिज़ा है उसकी अपग्रेडेशन और जो दीगर उनके मुतालबात थे वो काबीना ने मंजूर किए, तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है अपने असातिज़ा को। और अब वो जो फैसल तरक्की है, जो मौजूदा मिनिस्टर है, असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर वो कहते हैं कि ये 2 लाख असातिज़ा है, हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाए, PTI का साथ दे तो हम इनके जो विफाक के ज़िम्मे पैसे हैं वो निकालेंगे तो इनको भी देंगे। और खजाने में इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी सारी, बदकिस्मती से इसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जो महकमा खजाना ने जो फिगर्स दी है वो 30 अरब दी हैं, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि सालाना इस अपग्रेडेशन पे 9 अरब रुपए खर्च, 8-9 अरब रुपए खर्च आएगा। तो अभी मुज़ाकरात हुई है इनके, ना मिनिस्टर ने इनको वक्त दिया। 4 दिन से पूरे सूबे के लाखों जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद थे, लेकिन हुकूमत अपनी एहतजाज तो कर रही है। और इन तकरीबन 1,28,000 असातिज़ा जो पेशावर में जमा थे, कोई भी इनके सामने नहीं आया। और आखिर में जो मिनिस्टर ने भी वक्त नहीं दिया, चीफ मिनिस्टर भी ने नहीं दिया, तो कौमी असम्बली का जो रुकन है अरबाब शेर अली, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने फिर जब ऐलान किया तो अगर हुकूमत ने बदनीयती का मुजाहरा किया इनके मुतालिबात में एक ये भी था कि जो हुकूमत ने सरकारी स्कूल फरोख्त करने का फैसला किया है, 8 स्कूल है जिसमें 2 लड़कियों के और 6 जो है लड़कों के है, कि वो फैसला ये वापस ले, वो भी एक मुतालबा था। तो अरबाब शेर अली ने कहा कि अगर हुकूमत ने ये जो वो है 1 महीने के अंदर अंदर इनके मुतालिबात ना माने तो मैं इनके साथ इसी सड़क पे इनके साथ एहतजाज में बैठूंगा। अब मसला यह है कि जिस तरीके से परवेज खटक ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में BRT का मंसूबा शुरू किया और 6 माह में मुकम्मल करने का कहा था, 6 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह महमूद खान ने ये 1,28,000 के जो असातिज़ा है उनकी अपग्रेडेशन, और ये उनका राइट है, वो मुसलसल वो मुतालबा कर रहे थे। तो 2023 में इन्होंने ये मुतालबा तस्लीम किया और आज तक ये जो है उनका ये ख्याल था कि आने वाला जो भी हुकूमत हो सकता है, हमारी हुकूमत नहीं। तो PTI की हुकूमत आई और आज ये कह रहे हैं कि ये हम इसी तरह वो नहीं कर सकते हैं। और 13,000 असातिज़ा जो टेम्परेरी पोस्टों पे थे उनके मुस्तकिल करने का भी एक मुतालबा था। और हेड टीचर का जो स्केल है वो 15 से 17 या 16 को करने का मुतालबा शामिल था। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, लेकिन हम PIA खरीद रहे हैं। अच्छा फरीदुल्लाह, ये भी बताएं, कल ही हमने बात की थी कि केपी की इलिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से। वहाँ पर अब वो गवर्नमेंट जो है वो कोई कार्ड का भी इजरा कर रही है जिससे मुफ्त तालीम भी मिलेगी। अब एक तरफ PIA को ख़रीदने की बातें, दूसरी तरफ इस तरह के कार्ड्स का इजरा, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन ना होना। क्या वाकई फंड्स का, वसाइल का मसला है या फिर वजह कुछ और है? वजह कुछ और है, क्योंकि फंड्स मेरे ख्याल में अभी 6 महीने पूरे होने वाले हैं बजट के, तो वो
कौन सा एक ऐसा मंसूबा मुझे नजर नहीं आ रहा जिस पे मतलब इन्होंने खर्चा किया हो, या जितने जो पैसे आ रहे हैं, जो बाहर से गैर मुंतखब एक बंदा है जो फाइनेंस मिनिस्टर अब बनाया गया है उसको, लेकिन सूबे की जितनी भी है, आप देखें ना, ये प्राइमरी जो है बुनियाद है उसकी, सरकारी जितने भी स्कूल है उनका रिजल्ट रोज बरोज खराब होता जा रहा है। अब ये 10,000 जो निगरान दौर में भर्ती हुई, 4,000 उसमें एजुकेशन वगैरह में भर्ती हुई, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि बच्चों को खाना फ्री देंगे, लेकिन कबायली अजला में आज भी सैकड़ों की तादाद में स्कूल जो हैं वो वीरान पड़े हैं। मलाकंड डिवीजन में इसी तरह स्कूल हैं, और साथ में जो यूनिवर्सिटी की हालत है, 32 यूनिवर्सिटी में 24 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो जिसमें वाइस चांसलर नहीं है। प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं, एक के बाद उस भर्ती दड़ादड़ ये भर्तियां कर रही हैं, तबादले कर रहे हैं। लेकिन जब असातिज़ा अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, और इस दफा अगर इन्होंने स्कूल बंद किए तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उसमें ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे, ये जो मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट है, इनके बच्चे तो या बाहर पढ़ते हैं यूरोप में, या फिर यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पढ़ते हैं, तो इनको इसकी फिक्र ही नहीं होती। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि प्राइमरी जो स्कूल्स हैं या फिर जो स्कूल टीचर्स हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ केपी की उनको ठीक करना। अगर प्रायोरिटी होती तो ठीक हो सकते थे। बिल्कुल ठीक हो सकते थे, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ तक कि जो ये मुजाहरे थे, इनका जो एहतजाज था, इस दौरान मुझे कई ऐसे लोग मिले जो पेशावर और नौशहरा और बनू कोहाट में वो है, वो उसमें एमफिल भी है, पीएचडी भी है, और साइंस सब्जेक्ट्स में वो एमफिल और पीएचडी है। सेकेंडली, इंतहाई कॉम्पिटिटिव और सख्त इम्तिहान से हो कि वो कामयाब हुए हैं और यहाँ प्राइमरी में वो टीचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ठीक ठाक वो कर। लेकिन ये है कि जो इन्होंने वो इसकी मैनेजमेंट कैडर और ये चीजें वो करके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनका जो तालीमी सिलसिला है उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें डाली हैं, और साथ में कभी एक ट्रेनिंग, कभी दूसरी ट्रेनिंग, कभी एक चापा, कभी दूसरा। तो इस तरीके से जो प्राइमरी स्कूलों की असातिज़ा है, खासकर हेड टीचर जितनी भी हैं, उनको मीटिंग्स में बुलाना और उनको होमवर्क वो देना, ऑफिशियल वर्क देना, सारा दिन वो उसी में लगे रहते हैं। तो जो बच्चों पे तवज्जो है मेरी नजर में वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइमरी लेवल पर मयार है एजुकेशन का, बच्चों को पढ़ाने का, वो मुतासिर हो रहा है इसी मीटिंग्स और इसी उसके दौरान जो मदाखिलत है उसकी वजह से। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आला तालीम याफ्ता लोग हैं और इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, ख्वाह वो मर्द हो ख्वातीन हो, लेकिन ये है कि हुकूमत जो दीगर लोगों को खुद तो असेंबली में एमपीएस और मिनिस्टर के रिहाइश के लिए और उनके जो तनख्वाहें हैं उसमें तो इजाफा कर लिया है, लेकिन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो इनका एक मोटो भी है कि जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको लाना एक टारगेट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि ये 8-9 अरब रुपए उनके लिए सालाना नहीं दे सकते। ठीक। अच्छा फरीद, आपको भी याद होगा, जैसे भी हसनैन ने भी बात की, हमने स्टोरी भी की थी कि केपी के गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया था जिसमें ये बात की गई थी कि जानवरों के ऊपर बोझ कम डालना है काम के हवाले से। लेकिन जिस तरह अब ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम देखें बच्चों के ऊपर जिस तरह से बोझ डाला जा रहा है, और असातिज़ा ने खुद जब हमने इस पर बात की थी तो टीचर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत से बच्चों को वापस भेज रहे हैं और अगर अब हमारे साथ फ्रॉड किया गया तो हम जो एहतजाज का दायरा कार है उसको वसी कर देंगे। क्या असातिज़ा से आपकी बात हुई है? उनका प्लान बी क्या है? अब तो खैर असातिज़ा उन्होंने वही ऐलान किया है कि आप 1 महीने में जो अरबाब शेर अली ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने वादा किया है कि हुकूमत ने अगर कुछ किया तो 1 महीने का तो वक्त दिया है उन्होंने। जो असातिज़ा के एसोसिएशन के सदर हैं अजीजुल्लाह खान, उससे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों का वक्त जाया हो, लेकिन अगर हमारे जायज मुतालिबात हैं, देखिए उनमें एक मुतालबा ये जायज इसलिए है कि उनमें एक मुतालबा ये भी है कि जो बच्चों के कंधों पे भारी बैग होता है और उसमें जो किताबों और कापियों और उसका जो बहुत ज्यादा भारी बोझ होता है उसको कम किया जाए, मतलब निसाब में तरमीम करके और उसको कम किया जाए। बच्चों पे जो
जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट हैं उस पे तो ये बहुत ज्यादा तवज्जो है। फर्ज क्या, अब डिवॉर्मिंग का जो वो है प्रोजेक्ट है फॉरेन फंडेड, तो स्कूलों में बच्चों पे वो जो दवाई है वो तो दे रहे हैं, उस पे तो जोर दे रहे हैं, लेकिन ये है कि असातिज़ा की जो सूबाई हुकूमत की तरफ से मुतालबात हैं कि स्कूल फरोख्त न किए जाए, असातिज़ा को अपग्रेड किया जाए, जो 13,000 असातिज़ा है उसको मुस्तकिल किया जाए। अच्छा सर, हमारे पास 30 सेकंड है। मुझे फरीद साहब सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो स्कूल्स के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से आप बात बता रहे हैं, उनके मुतालबात नहीं मान रहे, कि ऐसा भी तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकारी सेक्टर को ये कम कर रहे हैं? जबरदस्त सवाल है, क्योंकि जो हुकूमत में जितनी भी लोग हैं ना, असद कैसर से लेकर और साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी और इसी तरह के दूसरे, ये सब इन सब के अपने प्राइवेट स्कूल हैं और वो बोर्ड में पोजीशन भी ले रहे हैं, और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने बनाई है वो वैसी ही है, किसी काम के नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट स्कूल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों को इसी तरह ये नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फरीद साहब, आपने हमें वक्त दिया और आखिर में उन्होंने दिया कि किस वजह से असातिज़ा के मुतालबात नहीं माने जा रहे। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस।